वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो भी रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं रिजक की फिक्र ना करो अल्लाह है ना बाय मौलाना रजा साकिब मुस्तफी। आज की वीडियो बहुत खास है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। और उसको वो बहम पहुंचा रहा है। इंसान को तरह तरह के खाने चाहिए, एक खाने से ही उकता जाता है। भैंस तो सवेर शाम दोपहर वो चारा ही खाती है। कभी भी उसने कहा कि कोई नाश्ता तब्दील कर दो, इससे पकाए हुए वो सुबह भी वो खा रही होती है, शाम को भी वो। हाँ, ये बात सही है यार। वो एक चीज 2 दफा खाए तो वो कहता है ये तो सुबह भी ली थी। और जानवर का क्या है कि वो जो चीज खाते हैं वो सिर्फ वही चाहिए होती है, आप चेंज करके दोगे वो नहीं खाएंगे। तबीयत में तनव्वु है, कभी कहता है कि मुझे खाने के लिए मीठा चाहिए, कभी कहता है मुझे नमकीन चाहिए, कभी कहता है चटखारेदार चाहिए, कभी लहमियात की आरजू होती है, कभी सब्जियों की तरफ इसका दिल माइल होता है, कभी कहता है कि नहीं आज मैंने ये लेना है, आज मैंने वो लेना है। बिल्कुल सही बात है। अल्लाह ने इसके लिए सारे इंतजाम कर रखे हैं। दिन में ही कितनी बार चेंज होता है। और जिसको एक चाहिए उसको एक ही दे रहा है, और जिसको जितना चाहिए उसको उतना दे रहा है। हमें तो हंडिया के लिए आधा किलो या 1 पाव गोश्त चाहिए होता है, लेकिन शेर को मैंने अफ्रीका के अंदर लाइव नाश्ते करते देखा है, और वो पूरा हर्म जो है वो हड़प कर जाता है, अल्लाह रोज उसे देता है। हंस एक परिंदा है, वो सुच्चे मोती खाता है, और सुच्चे मोती पंसारी से आप लेने जाएं तो तोलो माशों में मिलें, और वो भी लाखों रुपए में, और वो भी तयक्कुन से आप नहीं कह सकते कि इसमें 2 नंबरी तो नहीं है, हाँ, प्योर है या नहीं है, क्योंकि आजकल तो ये चीजें चलती हैं बिल्कुल। लेकिन उसको पेट भर के चाहिए होते हैं, सुबह शाम दोपहर। और दुनिया के ऊपर एक हंस नहीं रखा हुआ अल्लाह ने, लाखों हंस करोड़ों हंस दुनिया पे पाए जाते हैं, और उनको अरबों मोती रोज चाहिए, अल्लाह रोज अता कर रहा हो। सही बात है, क्या बात है। तो ये है उसकी रब्बूबियत, जिसको जो चाहिए वो अता कर रहा होता है। रब्बुल आलमीन, तमाम जहानों का पालने वाला है। रब का माना उलमा ने ये किया है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं अन्नहु मालिकुद दुनिया व अन्नहु मालिकुल उखरा, ये दुनिया का भी मालिक है और आखिरत का भी मालिक है। रब ये सिर्फ दुनिया में ही नहीं, आखिरत के अंदर भी उसके खाने करम पे लोग पल रहे होंगे, और दुनिया में भी उसके खाने करम पे लोग पल रहे हैं। अब आलम क्या है? मा सिवल्लाह को आलम कहते हैं। उलमा ने इस पर बहुत कुछ लिखा, लेकिन हजरत वहब बिन मुनब्बा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि 18,000 आलम हैं, उनमें से एक आलम ये आलम दुनिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारी इंसान की पहुँच ही वहाँ तक नहीं है। वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, अल्लाह के लश्करों को कौन जाने? अल्लाह वही जानता है उसने क्या क्या पैदा किया। इंसानी मुर्गे अकल थक के गिर जाता है। अल्लाह अकबर। तो कहा रब्बुल आलमीन, तमाम जहानों का पालने वाला। अच्छा, यहाँ रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहा गया, रब्बुल मुतीईन नहीं कहा गया, रब्बुल मुत्तकीन नहीं कहा गया। सिर्फ नेकोकारों का, अच्छे लोगों का रब हो, जो नहीं मानते वो उनका भी रब है, जो इनकार करते हैं उनका भी रब है। अल्लाह अकबर। ये उसकी रबूबियत की शान है कि वो अपनों बेगानों को सबको नवाज रहा है। और अगर आपकी तवज्जो हो तो यहाँ एक जुमला और कहना चाहूँगा। रब का लफ्ज जो है वो वाहिद है, और आलमीन जमा है। रब्बुल आलमीन, एक रब इतने जहानों को पाल रहा है, एक रब इतने जहानों को पाल रहा है। चलो इससे आगे एक और बात करूं। रब वाहिद है और आलमीन जमा है, तो एक रब के कई बंदे हो सकते हैं, एक बंदे के कई रब नहीं हो सकते। इसलिए रब को वाहिद रखा, आलमीन को जमा रखा। क्योंकि अगर एक खादिम जो है, एक गुलाम 5-6 आका रखे, तो एक कहे पानी लेके आओ, और दूसरा कहे कि मेरे हुक्के में आग भरो, और तीसरा कहे तो वो किधर जाएगा किधर जाएगा, और एक आका 100 खादमों से भी काम ले रहा है। तो रब को वाहिद रखा, आलमीन को जमा रखा। इसलिए बंदे का रब एक ही हो सकता है, 360 नहीं हो सकते। रब एक ही होगा, और एक रब के ही बंदे जो हैं वो हजारों हैं। वो तमाम जहानों को पाल रहा है। क्यों पाल रहा है? कोई जरूरत है उसे? जो भी है, बाप औलाद को पालता है तो उसके जहन के किसी गोशे में होता है ये बुढ़ापे का सहारा। शागिर्दों को उस्ताद पढ़ा रहा होता है, उसके जहन में होता है कि कल ये मेरे काज में मेरे साथ खड़े हो जाएंगे, मेरे साथी होंगे। मुलाजमों के साथ उनका बास खड़ा होता है तो उनसे काम लेना होता है, गर्ज होती है। तो अल्लाह इतने जहानों को पाल रहा है, तो क्या गरज है? हाँ, अर्रहमान अर्रहीम, महज रहमान है ना।
उसे कोई गरज नहीं, वो रहमान है और रहीम है और यूं ही पाल रहा है। जो नहीं मानता उसे भी पाल रहा है और जो मान रहा है उसे भी पाल रहा है। अल्लाह अकबर। वो रहमान हुआ, वो रहीम हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि एक बिल्ली को बहुत ज्यादा खुराक दे दी गई और वो फूल फूल के हाथी जितनी होगी, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक हाथी को खुराक कम मिली और वो चूहे जितनी रह गई। जिसकी जो फितरी इस्तेदाद अजली जो उसने खुद मुकर्रर की हुई है, उसके मुताबिक उसकी ग्रोथ होती है, उसके मुताबिक उसकी तरबियत करना है। खुलासा है पूरे कुरान का सूरा अल फातिहा। जो सारे मज़ामीन हैं पूरे कुरान में वो सिमट के सूरा फातिहा के अंदर आ गए हैं। तो इसका आगाज़ अल्लाह की हम्द से हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम खूबियाँ अल्लाह के लिए। किसी के इख्तियारी हुस्न पर, किसी के इख्तियारी जमाल पर जो सना की जाती है, सताइश की जाती है, उसे हम्द कहा जाता है। कुछ खूबियाँ इख्तियारी नहीं होती, गैर इख्तियारी होती। अगर किसी का रंग सफ़ेद है, नुकूश तीखे हैं और उसकी आंखें नरगसी हैं, उसके दीगर आज़ा का तवाज़ुन बड़ा अच्छा है, तो ये उसका अपना कमाल नहीं है। एक शख्स आलिम है, ये तो भगवान ने उससे बड़ा बनाया। मेहनत की, आगे बढ़ा, तो ये उसने मेहनत करके एक चीज़ हासिल की, तो उसका वस्फ बयान करना और उस पर सना करना ये गैर इख्तियारी हुस्न नहीं है बल्कि इख्तियारी है। तो कमाल वो होता है जो चीज़ें इख्तियारी हों। तो अल्लाह जल्ला शानहू की हम्द इसलिए की जाती है कि उसकी चीज़ें, उसका हुस्न गैर इख्तियारी नहीं है, वो उसका इख्तियारी है। सही बात। अल्लाह अकबर। तो किसी के इख्तियारी हुस्न पर तारीफ हम्द कहलाती है, और अगर वो नेमत के मुकाबले में हो तो वो हम्द शुक्र कहलाती है, और अगर नेमत के मुकाबले में ना हो तो उसको हम्द कहा जाता है। हज़रत काब अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि अलहम्द की तफसीर सनाउल्लाह है, अल्लाह की सना, अल्लाह की तारीफ। और हज़रत दहाक बिन मज़ाहम ने इसका तर्जुमा किया है अल्हम्दुलिल्लाह रिदाउर रहमान, ये रहमान की चादर है। जिस तरह चादर जीनत देती है और विकार की अलामत होती है, और अहले अरब कंधे के ऊपर चादर डाल करके जो है वो एक ख़ास उनकी हैत होती है। यहाँ गर्मी सर्दी से बचाव के लिए चादर ली जाती है, लेकिन अरब में चादर जो है वो जीनत के लिए ली जाती है। अच्छा, और वो आपने अपने देखा हमेशा होगा कि शोल्डर अरब पे उलमा रखते हैं। यहाँ कंधे पे चादर यस रखते यस हैं, यस। तो वो जीनत के लिए होती है, ज़रूरत के लिए नहीं होती। तो इसलिए यहाँ जो रिदाउर रहमान कहा गया है, तो अलहम्द रहमान की जीनत है, विकार की चादर है। सना की जितनी भी किस्में और जितनी भी सूरतें हैं वो अल्लाह के लिए। अच्छा, वो डायरेक्ट तारीफ की जाए तब भी अल्लाह की, इनडायरेक्ट तारीफ की जाए तब भी अल्लाह फिर भी अल्लाह की है। यानी फूल को कहा जाए क्या खूब फूल है, तो फिर भी अल्लाह की तारीफ, और कहा जाए सुबहान अल्लाह फूल को देखकर, फिर भी अल्लाह की तारीफ। पाकीज़गी अल्लाह की बोली जा रही है। और बात अगर तो सही है। उसकी दर्जों को, उससे महकती निकलती खुशबू को, उसके रंगों का जमाल और उसकी लताफत देख करके कि वाह क्या खिला हुआ शगुफ्ता गुलाब है, तो आप गुलाब की तारीफ कर रहे हैं लेकिन खालिक गुलाब की तारीफ कर रहे हैं। ये इनडायरेक्ट तारीफ। तो खूबी की जितनी भी सूरतें हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो, चाहे वो इनडायरेक्ट हो, चाहे वो कौलन हो, रवैयतन हो, फेलन हो, जिस तरह हो, अल्लाह के लिए है। उसकी तुम क्यों खूबियां बयान नहीं करोगे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज की वीडियो के अंदर रजा मुस्तफई जी ने इतने आसानी से समझाया कि किसी भी चीज की चिंता ना किया करो। मतलब तुम्हारे लिए जो लिखा है ना वो तुम्हें मिल ही जाएगा। शेर को जो खाना है वो मिल रहा है। जैसे उन्होंने हंसों का एग्जांपल दिया कि हंस को इतने मतलब सच्चे मोती खाने होते हैं और वो कितने महंगे आते हैं। जब अल्लाह उनको वो दे सकता है तो तुम्हें तुम्हारा खाना क्यों नहीं दे सकता। बहुत प्यारी वीडियो थी आज। सच में आई थिंक वीडियो के अंदर उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बोली जिससे आई थिंक इंसान जो है वो हर रोज नवाजा जाता है, बट उसे वो चीजें समझ नहीं आती
कि उसे खाने को 3 वक्त का खाना मिल रहा है। इंसान सोचता है कि वो कमा के ला रहा है तो वो खा रहा है, लेकिन हर तरीके से ना अल्लाह की जो कृपा होती है या अल्लाह की कह लीजिए उनकी एक ब्लेसिंग्स होती है, वही आप पर होती है, आप तभी 3 वक्त की खाना खा सकते हैं। सो आई थिंक वीडियो के अंदर उन्होंने जितनी प्यारी प्यारी बातें बोली ना, हम उन सब चीजों से अग्री करते हैं और बहुत अच्छी लगी हमें आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय। बाय।